चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की आधुनिक परिवहन क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यूनियन बजट 2026 से 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों में से एक प्रमुख परियोजना है। यह कॉरिडोर दक्षिण भारत के दो सबसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे महानगरों चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी और प्रमुख बंदरगाह शहर तथा बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भारत का आईटी हब और सिलिकॉन वैली को जोड़ेगा। वर्तमान में चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी लगभग 306 से 350 किलोमीटर रूट के आधार पर है, जो सड़क मार्ग से 5 से 6 घंटे और सामान्य ट्रेन से 6 घंटे से अधिक समय लेती है। लेकिन इस हाई स्पीड रेल परियोजना के पूरा होने पर यह यात्रा मात्र 1 घंटा 13 मिनट 73 मिनट में पूरी हो जाएगी, जो यात्रियों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद की सफलता के बाद अन्य कॉरिडोरों की जिम्मेदारी संभाल रही है। बजट में घोषित 7 कॉरिडोर कुल लगभग 4000 किलोमीटर लंबे हैं और इन पर अनुमानित निवेश 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर दक्षिण भारत में एक हाई स्पीड डायमंड या सदर्न हाई स्पीड ट्रायंगल का हिस्सा बनेगा, जिसमें चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु हैदराबाद और चेन्नई हैदराबाद शामिल हैं। यह ट्रायंगल आईटी, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, क्योंकि ये तीनों शहर भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्र हैं। परियोजना की तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक की अधिकतम गति से चलेंगी, जबकि औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगी। यह गति हवाई यात्रा का एक मजबूत विकल्प बनेगी, क्योंकि हवाई यात्रा में एयरपोर्ट जाने आने, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग का समय जोड़कर कुल 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि हाई स्पीड रेल शहर के केंद्र से केंद्र तक सीधी पहुंच प्रदान करेगी। पर्यावरण के लिहाज से भी यह फायदेमंद है। कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होगा, क्योंकि यह बिजली से चलेगी और सड़क हवाई यात्रा की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होगी। रूट की योजना ज्यादातर एलिवेटेड उन्नत होगी ताकि जमीन अधिग्रहण कम हो और मौजूदा सड़कों रेलवे लाइनों से टकराव न हो। कुछ हिस्सों में, खासकर बेंगलुरु जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में, अंडरग्राउंड टनल लगभग 26 किलोमीटर तक बनाए जा सकते हैं। संभावित प्रमुख स्टेशन इस प्रकार हो सकते हैं: चेन्नई सेंट्रल या चेन्नई एगमोर से शुरू होकर पूनमल्ली, परंदूर, चेन्नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निकट, चित्तूर, आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास, कोलार, होसकोटे या कोडिहल्ली, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु का आईटी क्षेत्र और अंत में बायप्पनहल्ली या बेंगलुरु सेंट्रल। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख है कि यह कॉरिडोर पहले से प्रस्तावित चेन्नई बेंगलुरु मैसूर हाई स्पीड रेल कुल 435 किलोमीटर के साथ ओवरलैप करता है, जहां फेज 1 चेन्नई बेंगलुरु 306 किलोमीटर और फेज 2 बेंगलुरु मैसूर 157 किलोमीटर होगा। परियोजना की स्थिति 2026 की शुरुआत में काफी उन्नत है। बजट घोषणा के बाद रेलवे बोर्ड ने NHSRCL को निर्देश दिया है कि सभी 7 कॉरिडोरों के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR जल्द तैयार की जाए। चेन्नई बेंगलुरु के लिए सर्वे कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। LEDAR सर्वे, अलाइनमेंट डिजाइन और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA की प्रक्रिया चल रही है। कंपनियां जैसे RV एसोसिएट्स और GSL एसोसिएट्स को सर्वे का ठेका मिला हुआ है। कुछ स्रोतों के अनुसार DPR पहले ही सबमिट कर दी गई है या मार्च 2026 तक फाइनल होने की उम्मीद है। राज्य सरकारों तमिलनाडु और कर्नाटक से सहमति और भूमि उपलब्धता पर काम तेजी से चल रहा है। निवेश और फंडिंग की बात करें तो यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से फंड की जाएगी, लेकिन PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिका जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स से सहायता ली जा सकती है। कुल लागत का अनुमान 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है, पूर्ण दक्षिणी ट्रायंगल के लिए और अधिक, लेकिन सटीक आंकड़े DPR के बाद ही स्पष्ट होंगे। निर्माण में 5 से 8 वर्ष लग सकते हैं, इसलिए संभावित कमीशनिंग 2032 से 2035 के आसपास हो सकती है, हालांकि तेजी से काम होने पर पहले भी संभव है। इस कॉरिडोर के आर्थिक लाभ अनेक हैं। यह IT प्रोफेशंस, बिजनेस ट्रैवलर्स, छात्रों और पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच दैनिक आवागमन बढ़ेगा, जिससे दोनों शहरों की अर्थव्यवस्थाएं और जुड़ेंगी।
चेन्नई का बंदरगाह और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तथा बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप इकोसिस्टम लाभान्वित होंगे। आसपास के छोटे शहर जैसे कोलार, चित्तूर और होसकोटे में औद्योगिक विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा और रियल एस्टेट बूम आएगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चेन्नई के बीच मरीना और महाबलीपुरम से बेंगलुरु के लालबाग इन कैंपस और आसपास के हिल स्टेशनों तक तेज पहुंच संभव होगी। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि दोनों राज्यों में घनी आबादी और कृषि भूमि है। पर्यावरण मंजूरी, वन क्षेत्रों से गुजरना और स्थानीय विरोध संभव है। लागत नियंत्रण, तकनीकी विशेषज्ञता, ट्रैक, सिग्नलिंग, ट्रेन सेट और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सरकार की गति शक्ति और अमृत भारत स्टेशन जैसी योजनाओं के साथ एकीकरण से ये चुनौतियां हल हो सकती हैं। कुल मिलाकर चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल यात्रा समय कम करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर करेगा, आर्थिक विकास को गति देगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। जैसे जैसे DPR फाइनल होगी और निर्माण शुरू होगा, यह परियोजना लाखों लोगों के जीवन को बदल देगी। भविष्य में यह पूरे दक्षिण भारत को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ेगा, जहां लोग सुबह चेन्नई में मीटिंग कर शाम को बेंगलुरु में परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। यह सपना अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में हम इसे साकार होते देखेंगे।